हम पर इल्जाम लगाया गया कि मजलिस इनकी एजेंट है, इनकी बी टीम है, उनकी फुला टीम है, ये है वो है, लेकिन नतीजा क्या निकला? हम पे इल्जाम लगाए कि मजलिस में यहां पर जिनकी तारीफ कर रही है बिहार में उनके खिलाफ लड़ रही है, और चंद अहमक लोग, नादान लोग, अवाम ने जिनको मुस्तरद कर दिया, अपनी उम्र में सटिया गए हैं, बिहार में जाकर हमारे ऊपर तनकीद करते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस जो भी इख्तिलाफ में नहीं उनके साथ हो जाती। अरे भाई चलो, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता। सिक्के के दो रुख होते हैं ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है, सही है ना? चलिए आपकी बात को मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर की, दिल से नहीं मान रहा हूं, हुज्जत के लिए मान रहा हूं। चलो तुम्हारी बात सही, जो इख्तिलाफ में है उसके करीब हो जाता। अरे दीवानों, उसका एक दूसरा रुख भी है। जो भी तख्त पे बैठता है वो हमको क्यों खरीद लाता है? वो नहीं बोलते, हम पर बोलते हैं कि हम उनके करीब जा रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी रहो, राजशेखर रेड्डी रहे तो वो भी करीब आए, रोशया रहे तो वो भी करीब आए, किरण आया करीब आया, और जब दूर हुआ तो डूब गया। उसके बाद केसीआर आए, वो भी करीब हुए, और उनके आने के बाद में रेड्डी साहब आए तो लोग बोले अब गई मजलिस, अब गई। अब रेड्डी साहब भी आ गए करीब। तो अरे भाई, ये क्यों नहीं देखते, ये क्यों नहीं सोचते कि इनके पास क्या जादू है? जो भी तख्त पर बैठता है हम मदद करने बोलता है। ये हमारी बात है। इसलिए कहता हूं कि जिसके पास ताकत होती है उसके पास हर एक को आना जरूरी है, लाजिम है। ताकत का नाम मजलिस है, ताकत का नाम मजलिस है, और मजलिस की ताकत का नाम आपका इत्तेहाद है। यही है। हर कोई इल्जाम लगाए, लेकिन इल्जाम का नतीजा क्या हुआ? जो फैसला यहां लिए, अल्लाह ने उस फैसले की भी लाज रखी, और बिहार में हमारी मेहनतों की भी लाज रखी। और वो दीवाने जो समझ रहे थे कि अब तो गई मजलिस, सालार इसलिए कहते थे कि सियासत, हाँ, इसलिए कहते थे। और मैं बार बार क्या कहता था? जिसका काम वो बेहतर जाने, जिसका काम वो बेहतर जाने। वकालत वकील कर सकता है, बीमार को सेहत एक डॉक्टर दे सकता है, इमारत की तामीर एक इंजीनियर कर सकता है, अखबार की इशाअत एक अखबार का एडिटर और सहाफी कर सकता है। ये सुपरमार्केट को चलाना सुपरमार्केट वाला जाने, पान कैसे बनाना है वो पान बनाने वाला जाने, गाड़ी को कैसे बनाना है खराब हो गई तो वो मैकेनिक जाने। सियासत का काम सियासतदान जाने। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि डॉक्टर कह रहा है नहीं वकालत मैं करूंगा, जाता मुवक्किल जेल में। वकील बोल रहा है नहीं बीमार का इलाज मैं करूंगा, गया मरीज हो गया। साहबी बोल रहा है कि इमारत मैं बनाऊंगा, गिर गई इमारत। इंजीनियर कह रहा है कि सहाफत मैं करूंगा, पट्टी हो गई सहाफत भी। तो समझो मेरे भाई, पान बनाने वाला कह रहा है नहीं मैं पान नहीं मोटर मैं बनाऊंगा, मोटरसाइकिल मैं करूंगा।
गई मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक बोल रहा नहीं, पान का बीड़ा मैं बनाऊंगा, चुनना ज्यादा हो जाएगा, मुंह भर जाएगा, हो गया और बीमारियां बढ़ जाएंगी। यही है। अरे आज आपको गौर करना, अगर आप सफर के लिए आ रहे हैं, 3 लोग हैं तो अमीर को मुंतखब करना, अरे ये तो बड़ा काम है। हमारा सदर हमारा अमीर है और अमीर की बात करना हमारा ईमानी फर्ज है, और हमारे सदर ने जो फैसला लिया उस फैसले पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी। मैं ये बात कहूंगा, सालार थे, नौजवान था, सालार पास फैसले लेते थे तो नौजवान जहन में ख्याल आता, चाहे शैतान वर्गलाता था और सवाल आता था कि सालार क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, क्या है, चुप बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारी जवानी का जोश या हमारे इल्म की काबिलियत ये कहती थी कि नहीं, सालार गलत फैसला ले रहे हैं, लेकिन सालार का फैसला सही साबित होता है। आज भी नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फैसले लेते हैं तो बहुत से लोगों को उनके फैसले गलत दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त गुजरता है और वो फैसले सही साबित होते हैं। मिल्लत के वसीकर मफाद को देखकर फैसले लिए जाते हैं, इंफरादियत से नहीं लिए जाते।